एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है और दोनों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गुप्त और सैन्य वैज्ञानिक जानकारी भेजने का आरोप है। जांच में पता चला है कि रविंद्र कुमार को हनी ट्रैप किया गया और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट ने सोशल मीडिया के जरिए रविंद्र से पहले दोस्ती की और इसके बाद उसे संवेदनशील जानकारी लेने लगी। इस पूरे खेल में रविंद्र फंसता गया और यूपी एटीएस अब रविंद्र से देश में आईएसआई के फैले पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। भारतीय सेना की गुप्त जानकारी आईएसआई को देने का आरोप लगा है और इन 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश से इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आईएसआई को गुप्त जानकारी देने वाले 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये दोनों एजेंट काम कर रहे थे। दोनों पर आईएसआई को सैन्य जानकारियां भेजने का आरोप है। आईएसआई के महिला एजेंट के हनी ट्रैप में ये दोनों फंसे थे और उत्तर प्रदेश से आज की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आईएसआई को गुप्त जानकारी देने वाले 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों पर आईएसआई को सैन्य जानकारियां भेजने का आरोप लगा है। आईएसआई की महिला एजेंट के हनी ट्रैप में ये दोनों फंसे थे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। आईएसआई को गुप्त जानकारी देने वाले 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये दोनों काम कर रहे थे। दोनों पर आईएसआई को सैन्य जानकारियां भेजने का आरोप है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आईएसआई को गुप्त जानकारी देने वाले 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो दोनों पर आईएसआई को सैन्य जानकारियां भेजने का आरोप, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जहां इन दोनों ही एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। तो एक्टिव एजेंट के तौर पर ये दोनों काम कर रहे थे। आईएसआई के लिए दोनों काम कर रहे थे और जो सेना की गुप्त जानकारियां हैं उन गुप्त जानकारियों को, गुप्त दस्तावेजों को ये दोनों ही एजेंट जो हैं वो आईएसआई के पास भेज रहे थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और आईएसआई की एक महिला एजेंट ने पहले जो है इन दोनों को ही फंसाया। इसके बाद इनसे लगातार वो जानकारियां लेने लगी। दोनों के ऊपर आईएसआई को सैन्य जानकारियां भेजने का आरोप है और हनी ट्रैप में दोनों फंसे थे। आईएसआई की महिला एजेंट ने दोनों को हनी ट्रैप में फंसाया और ये दोनों जो है वो हनी ट्रैप में फंसते चले गए, जिसके बाद जो है दोनों को गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई जो है जिसे अंजाम दिया गया है। और जो संवेदनशील जानकारियां हैं उन जानकारियों को ये पहुंचा रहे थे आईएसआई तक। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अभिषेक, जिस तरीके से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं, पुलिस की टीम है, उन्हें इसकी जानकारी मिली, इसके बाद इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल, असल में एक आरोपी है रविंद्र कुमार जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे और ये वहां रहकर 2006 में इनको वहां नौकरी मिली और वहां रहकर ये हनी ट्रैप में फंसे नेहा शर्मा नाम की लड़की, जो बताया जा रहा है कि एक मनगढ़ंत नाम है, आईएसआई के लिए काम करने वाली एक एजेंट जो आईएसआई के लिए ना सिर्फ इन्हें हनी ट्रैप करने के बाद इन्हें लगातार ब्लैकमेल करती रही और फिर इनको उन्होंने तैयार किया ब्रेन वॉश करके देश विरोधी घटनाओं के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। और रविंद्र कुमार लगातार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बैठकर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां आईएसआई के हैंडलर्स तक पहुंचा रहे थे। बड़ी जानकारी ये मिल रही है और चौंकाने वाली कि देश की एक आने वाले समय में गगनयान को लेकर इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कई सारी चीजें हो रही थी, यानी उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कई सारी चीजें, कई सारे इक्विपमेंट्स इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए थे। लिहाजा गगनयान से जुड़ी हुई भी बातें कहीं रविंद्र कुमार ने साझा की हैं कि नहीं, इसको लेकर अभी जांच चल रही है। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि रविंद्र कुमार देश से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थी, उनसे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स, उससे जुड़े हुए डिप्लॉयमेंट्स से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां, देश की खासतौर पर थल सेना से जुड़ी हुई जानकारियां, नवसेना से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अमूमन कई सारे वेपन्स इस तरह के तैयार होते रहते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसकी जानकारियां देश के लिए बहुत क्रिटिकल होती हैं क्योंकि वो आने वाले वक्त में देश की सुरक्षा से, देश की फ्रंटलाइन से जुड़ी रहती हैं और इसको हासिल करने के लिए कई बार इससे पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं। लेकिन रविंद्र कुमार को किस तरह हनी ट्रैप किया गया और नेहा नाम की इस लड़की ने हनी ट्रैप करके रविंद्र को, यानी ये मनगढ़ंत नाम है, आईएसआई के एजेंट की तरफ से ये हनी ट्रैप किया गया और आईएसआई के एक एजेंट ने रविंद्र कुमार को हनी ट्रैप करने के बाद
उसे इस साजिश में शामिल किया। लंबे समय तक हनी ट्रैप में फंसे रहे रविंद्र कुमार ने ये जानकारियां, फोटोग्राफ्स, वीडियोस और सैन्य जानकारियां भी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से साझा की जाती हैं डिप्लॉयमेंट से लेकर, वो भी आईएसआई से साझा की हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी एटीएस की तरफ से देखी जा सकती है। देश की खुफिया एजेंसियों ने मॉनिटर करना शुरू किया था और उसके बाद लंबे समय तक मॉनिटरिंग के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और कई सारी जानकारियां हासिल हुई हैं। जो फिलहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातें रखी गई और अब रविंद्र को रिमांड पर लेकर देश की बाकी एजेंसी भी उससे पूछताछ करेंगी। उसके पास मिले हुए मोबाइल फोन्स में जो गैलरीज से चीजें मिली हैं उसके बारे में भी जानकारी मिली है कि कई सारी फोटोग्राफ्स और कई सारी वीडियोस उसने आईएसआई के अपने हैंडलर्स को भेजी थी, जिसके जरिए देश की पूरी तरह जो सूचनाएं हैं, डिफेंस से रिलेटेड सूचनाएं, इक्विपमेंट से रिलेटेड सूचनाएं, वो कॉम्प्रोमाइज हुई हैं। तो कितने लंबे समय तक क्या क्या जानकारियां वो सौंप रहा था, क्या क्या जानकारियां उसने दे दी हैं और क्या जानकारियां उसे हासिल करने के लिए कहा गया था, ये वो बातें हैं जो अब रविंद्र इंट्रोगेशन के दौरान बताएगा। यानी जब उसे रिमांड पर लिया जाएगा और इंट्रोगेट किया जाएगा तो कई और सारी बातें हैं जो निकल कर सामने आएंगी। लेकिन एक बड़ी बात ये निकल कर सामने आई कि गगनयान से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो भी रविंद्र आईएसआई के लोगों तक पहुंचा रहा था। अभिषेक, ऐसी कोई जानकारी मिल पाए कि जिस तरीके से जो ये दो एजेंट थे, इनके अलावा कौन कौन से और एजेंट हैं, किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है आईएसआई का, लोगों को हनी ट्रैप में पहले फंसाते हैं, उसके बाद जो है उनसे जानकारियां एकत्रित करते हैं? बिल्कुल, रविंद्र कुमार एक ही व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया है और वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 2006 से काम कर रहा था। फिलहाल इस पूरे आईएसआई नेटवर्क से जुड़ी हुई और भी बातें निकलकर सामने आएंगी गिरफ्तारियों के बाद। लेकिन अभी रविंद्र को यहाँ कौन मदद कर रहा था, ये बड़े सवाल हैं। क्या उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई और की लाइन भी तैयार की थी आईएसआई के लिए जो उसे जानकारियां दे? ये वो सवाल हैं जो अब रविंद्र से पूछताछ के बाद और डिटेल्स में सामने होंगे। देश की बाकी एजेंसीज भी इस पूरी पड़ताल में लगी हैं क्योंकि ये पूरा मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान में बैठे खुफिया एजेंट्स आईएसआई के वो किस तरह रविंद्र से संपर्क करते थे, क्या यहाँ पर भी कोई स्लीपिंग मॉड्यूल था जो रविंद्र को मदद करता था बीच बीच में, ये वो सारे सवाल हैं जिन पर पर्दा उठना बाकी है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से लगातार पूरी कार्रवाई की जा रही है, क्या यहाँ पर जो पुलिस की टीम है उसके द्वारा कोई जानकारी साझा की गई हो, पुलिस ने कुछ बताया हो इस पूरे के पूरे नेटवर्क को लेकर, या फिर जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, आप समझिए अभिषेक, ये पूरा मामला बहुत खुफिया तरीके से, यानी कहा जाए तो रविंद्र के बारे में जानकारियां मिल रही थी सितंबर से ही, जो जानकारी मिली है, और सितंबर से जानकारियां मिलते मिलते रविंद्र को ट्रैक किया जा रहा था कि आखिर क्या रविंद्र ये वही व्यक्ति है जो इस तरह की इंफॉर्मेशन को लीक डाउन कर रहा है। और इस इंफॉर्मेशन को धीरे 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 इकट्ठा करते हुए ये जानकारियां सामने आती गई और फिर रविंद्र की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर इस बड़ी कार्रवाई को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है यहाँ पर पूरी टीम के द्वारा, दूसरी ओर अभिषेक जानकारी यहाँ पर यह भी चाहेंगे कि अगर बात ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर की जाए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत जो अन्य लोग हैं, क्या उनकी भी जांच पड़ताल अब की जा रही है सुरक्षा के मद्देनजर? बिल्कुल, रविंद्र से जुड़े हुए जो लोग जिनसे रविंद्र डेली टच में रहता था, जिनसे सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहा था, वो लोग शक के घेरे में हैं और इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि रविंद्र को हो सकता है कोई सेकंड लाइन बनाने के लिए आईएसआई की तरफ से दबाव हो, रविंद्र ने किसी और को भी तैयार किया हो या उसके इशारे पर किसी और को भी हनी ट्रैप या किसी और तरीके से ट्रैप किया गया हो आईएसआई द्वारा। ये वो बातें हैं जो पूरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जांच का विषय है और कई सारे लोगों को सर्विलांस पर भी रखा जाएगा आने वाले दिनों में, या रखा गया है। और अभी फिलहाल एटीएस ने वो जानकारियां दी हैं जो जरूरी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और कई सारी ऐसी भी बातें हैं जो बताई नहीं जा सकती। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभिषेक जिस तरीके से अब यहाँ पर देखना ये होगा कि जब पूछताछ इनसे की जाएगी तो इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल अभिषेक जानकारी यहाँ पर आपसे ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि नेहा नाम से जो फेक आईडी बनाई गई थी, जो आईएसआई की एजेंट थी, उसने हनी ट्रैप में फंसाया इन दोनों ही कर्मचारियों को, तो ऐसे में क्या उस आईडी को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है? उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस किया गया हो तो कहाँ की लोकेशन आई? देखिए, ऐसा है कि जो जानकारी मिली है वो बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है। वो जानकारी ये दी गई शुरुआती दौर में कि एक अलग तरीके का नाम रखकर, जैसे नेहा या किसी और तरीके का नाम रखकर, इस तरह आईएसआई मॉड्यूल के जो एजेंट्स है वो काम करते हैं। रविंद्र को शुरुआती दौर में फोन कॉल पर
किसी तरह हनी ट्रैप किया गया और फिर इससे वीडियो कॉल पर बात करती रही एक लड़की जिसने अपना नाम नेहा बताया। उसकी तरफ से जिस तरह के सिम कार्ड यूज किए जा रहे थे वो अलग थे, यानी कॉल स्पूफिंग के जरिए उससे बातचीत की जा रही थी। टेक्निकली बहुत साउंड इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, इसीलिए शुरुआत में रविंद्र ये समझ नहीं पाया कि कोई पाकिस्तान में बैठकर उससे बातचीत कर रहा है। शुरुआती जी दौर में रविंद्र को ये बताया गया कि वो भारत में ही रहती है और वो भी किसी मिलिट्री ग्रेड सिस्टम में इन्वॉल्व है, और इसलिए रविंद्र को और भी विश्वास हुआ और इस तरह की बातें उसने करना शुरू किया कि रविंद्र शुरुआती दौर में तो जिस तरह हनी ट्रैप में फंसे हुए थे वो जानकारियां दे रहे थे, वो समझ भी नहीं पा रहा था कि वो जिस तरह की जानकारी मांग रही है वो वाकई सिस्टम से जुड़ी हुई है या फिर वो वाकई एक आईएसआई एजेंट्स को देश से खुफिया जानकारियां सौंप रहा है। तो इस जी तरह से ये इन्फॉर्मेशन शुरुआती दौर में उससे ली गई और बाद में जब वो इस हनी ट्रैप का पूरी तरह शिकार हो गया तब उसे ब्लैकमेल करके लगातार ये इन्फॉर्मेशन गैदर करती रही नहीं। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार कई सारी इन्फॉर्मेशन निकालने का प्रयास जो है वो लगातार यहाँ किया जा रहा है। दूसरी ओर अभिषेक, जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स इन दोनों आरोपियों के द्वारा भेजे गए थे उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर अगर बात की जाए तो आखिर इनका एक्सेस उस डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचा कैसे? क्या इनके पास पहले से ही एक्सेस था या इन्होंने जिस तरीके से लगातार उस पूरे जाल में फंस चुके थे तो इन्हें मजबूरन वहां जाना पड़ा, इन डॉक्यूमेंट्स को निकालना पड़ा और फिर इन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने आगे भेजा? अभिषेक, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी 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 अभिषेक, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इन दोनों ही आरोपियों को लेकर बात की जाए, एजेंटों को लेकर बात की जाए, क्या इनके पास जो एक्सेस था उन डॉक्यूमेंट्स का था जो संवेदनशील जानकारी उन्होंने आगे भेजी है, या जिस तरीके से हनी ट्रैप के जाल में फंसे हुए थे ये मजबूरी में चोरी करने गए? एक आरोपी रविंद्र कुमार जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था उससे गिरफ्तार किया गया है जी और वही आईएसआई के लिए भी काम करता था, लिहाजा उसके पास से मिले दस्तावेज, उसके पास से मिले वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ ये बताते हैं कि उसने पूरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए कई सारे इक्विपमेंट्स, गगनयान से जो फोरसाइट, जो फ्लैगशिप एक तरह से कहा जाए कि देश की योजना है या कहा जाए देश का एक प्रोजेक्ट है, उससे जुड़ी हुई जानकारियां भी साझा की हैं आईएसआई को। कई सारे डॉक्यूमेंट्स, कई सारे आर्मी डिप्लॉयमेंट से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स जी भी साझा किए हैं आईएसआई को। जी शायद यही वजह है कि ये बहुत गंभीर मामला था और एटीएस को आनंद पानम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जी बिल्कुल अभिषेक, दूसरी ओर यहाँ पर जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, अब यहाँ पर अगर जो अन्य ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं भारत के, उन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में क्या स्थिति है? क्या हर जगह पर एक अभियान क्या चलाया जा रहा है? सब लोगों को वहाँ पर जांचा परखा जा रहा है? देखिए, ये पूरी तरह खुफिया एजेंसियों की तरफ से किया गया ऑपरेशन था। बहुत सारे समय पर बहुत सारी खुफिया एजेंसियां पहले ट्रैक करती हैं जानकारियों को, उन्हें ट्रैक किया जाता है, पिन पॉइंट किया जाता है और तब इस तरह की कोई नैबिंग होती है, यानी इस तरह के ऑपरेशन या इस तरह की गिरफ्तारी की जाती है। पहले बहुत लंबे समय तक ऐसे लोगों को सर्वेलांस पर रखा जाता है, लिहाजा बहुत पिन पॉइंट करने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, पहले भी उन्हें इस तरह से हनी ट्रैप किया जा चुका है, पहले भी कई बार पेनिट्रेट करने की आईएसआई कोशिश कर चुका है, लेकिन इतनी जानकारियां कभी हासिल नहीं हो पाई जितनी इस बार। इस बार देश की फ्लैगशिप योजना यानी गगनयान से जुड़ी हुई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इक्विपमेंट्स तैयार हो रहे थे और शायद यही वजह था कि इसी लिए रविंद्र को टारगेट किया गया और रविंद्र ने कई सारी जानकारियां लंबे समय तक देता रहा, यानी एक साल तक, यानी 2024 से लेकर अब तक उसने कई सारी जानकारी आईएसआई के हैंडलर्स को दी है। अब कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके बारे में पड़ताल की जा रही है। क्या रविंद्र ने देश में भी किसी स्लीपिंग मॉड्यूल को ये जानकारियां दी हैं, या वो मुलाकात कर चुका है या उसका हिस्सा बना है? क्या उसने अपने नीचे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई सेकेंड लाइन तैयार की थी कि कई लोगों को अलग अलग तरीके से तोड़ा जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, हनी ट्रैप किया जाता है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे का लालच दिया जाता है और वो लोग इस तरह के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये वो बातें हैं जो अब जांच का विषय हैं। एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई है। रविंद्र को गिरफ्तार करने के बाद उसके परिवार से भी पूछताछ हुई, परिवार में लोगों ने बताया उन्हें नहीं जानकारी थी, क्योंकि रविंद्र जिस तरह से उन्हें हनी ट्रैप किया गया था और जिस तरह रविंद्र चुपचाप ये करता जा रहा था और हर दिन वो अपनी लोकेशन शेयर करता था, वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, फोटोग्राफ्स है, कौन ऑफिसर आज ड्यूटी पर है, कौन कौन लोग आए हुए हैं, यहाँ तक कि कौन किस इक्विपमेंट पर काम कर रहा है, ये तक इंफॉर्मेशन रविंद्र जानकारी साझा करता था आईएसआई के हैंडलर से।
जी बिल्कुल अभिषेक, काफ़ी सेंसिटिव जो जानकारियां हैं उन जानकारियों को जो है लगातार ये आरोपी जो है एजेंट जो है लगातार पहुंचाया जा रहा था। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अभी एक एजेंट की गिरफ्तारी हुई है, दूसरे को लेकर क्या अपडेट? जी, तो इस बड़ी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है और भारतीय सेना की जो गुप्त जानकारियां हैं उन जानकारियों को ये एजेंट जो है वो आईएसआई तक पहुंचाया करता था। फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये काम करता था और यहाँ पर आईएसआई की महिला एजेंट ने इन दोनों को फंसाया, हनी ट्रैप में फंसाया, हनी ट्रैप का शिकार बनाया और हनी ट्रैप के जाल में लगातार ये फंसते चले गए। और ये लगातार जो संवेदनशील जानकारियां हैं, अति संवेदनशील जानकारियां हैं, उन जानकारियों को आईएसआई तक पहुंचा रहे थे। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने भी जानकारियां पहुंचाई कि ये इतनी डिटेल में जानकारियां पहुंचाते थे कि कौन से अधिकारी, कौन से पुलिसकर्मी आज ड्यूटी पर है, किसकी ड्यूटी कहां पर लगी हुई है, कौन छुट्टी पर है। इस तरह की जो जानकारियां हैं, जो बारीक बारीक जानकारियां हैं, वो जानकारियां भी ये आगे आईएसआई तक पहुंचाया करते थे। यानी कि आईएसआई के पास बैठे बैठे तमाम जानकारियां थी कि कौन सा अधिकारी, कौन सा कर्मचारी आज ड्यूटी पर है और कौन सा ड्यूटी पर नहीं है। देखिए, एटीएस उत्तर प्रदेश और उनके सहयोगी कई एजेंसीज जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, उनके आसूचना उनको प्राप्त हुई थी कि जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिस हज़रतपुर, एग्जैक्टली जगह तो नाम हज़रतपुर है, ज़िला फिरोजाबाद। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहाँ पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से, विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं और जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी खतरा बना रहता है।